आज हम लोग प्रश्न वाले 6.2 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। 4 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में हल किए थे। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या दिया है। वही जो 2 प्रमेय था, प्रमेय पर ही आधारित क्वेश्चन है ये, और ये एक्सरसाइज ही पूरे प्रमेय पर आधारित है। आप बस प्रमेय को ध्यान से समझ लीजिए, माइंड में रखे रहिए, हमेशा इसमें प्रयोग होगा सभी क्वेश्चन में। देखिए इसमें दिया क्या है, डी ई समांतर ओ क्यू, मतलब ये डी ई ओ क्यू के समांतर है और डी एफ समांतर ओ आर, ये डी एफ इस ओ आर के समांतर है। ठीक, तो क्वेश्चन हम हल करते समय क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया है। क्या दिया गया है उसको लिख ले। दिया है क्या, डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। ठीक, ये 2 बातें दी गई हैं। और फिर हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक, चलिए हल करते हैं, प्रमाण से शुरू करें। आप पहले देखिए रेखा समांतर दिया है, जब समांतर दिया है तो कुछ वहाँ से मिलना फिक्स है। आप ये प्रमेय पढ़े हैं, यदि ये भुजा इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। अगर इसका नाम ए बी सी डी ई रहे, अगर आपको मालूम रहे ये रेखा इसके समांतर है तो ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। इतना पता है कि जब ये समांतर है तो इनका अनुपात बराबर ले लेना है। तो यहाँ भी आप ध्यान से देखें, अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये किस त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू ओ ना, ओ पी क्यू। इस त्रिभुज में देखिए अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए। आई बात सुनने, ये देखिए अगर हम फिगर मिटा के आपको दिखाएं कैसे, इस तरह से, ये आपका O हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया और ये हो गया D E। अगर ये इसके समांतर है तो क्या है, आप पी ई बटे क्यू ई बराबर पी डी बटे ओ डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, इस त्रिभुज में ओ पी क्यू, इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं चूँकि डी ई समांतर ओ क्यू कैसे दिया है, ये इसके समांतर दिया गया ना, ये भुजा इसके समांतर है, तो आप इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, पी ई बटे क्यू ई, यही फिगर में यहाँ बनाए ना, पी ई बटे क्यू ई बराबर पी डी बटे डी, पी डी बटे ओ डी, पी डी बटे ओ डी। इसको हम कर ले समीकरण 1। ये बात समझ आई। जब आपको भुजा कहीं समांतर देगा तो आप जान लीजिए कि वहाँ पे अनुपात हमको बराबर लेना है, इसीलिए दिया गया है। अब दूसरा त्रिभुज हम लोग देखें, दूसरा त्रिभुज देखेंगे जिसमें आपको ये दिया गया डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ मतलब ये भुजा ओ आर, ये भुजा इसके समांतर। तो वही बात देखिए इसमें भी, हम इसको भी त्रिभुज अलग करें। ये देखिए ऐसे है, ये मान लीजिए P है, ये D है, O है, F है और R है। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो क्या इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर नहीं होगा, होगा, प्रमेय हमारा। तो हम इसको लेंगे त्रिभुज O P R में, चूँकि DF समांतर OR, ये कैसे दिया है, क्लियर। इसलिए हम लिख सकते हैं प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, पी डी बटे ओ डी, पी डी बटे ओ डी बराबर पी एफ बटे एफ आर ना, यही तो है, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, समीकरण 2, क्लियर। चलिए समीकरण 1 और 2 की तुलना हम कर दें। आपको जब 2 प्रकार के ऐसे समीकरण मिल जाए तो जान लीजिए समीकरण से ही कुछ मिलना है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना यहाँ लिख दें, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तुलना किया जाए। देखिए पी डी बटे ओ डी बराबर पी बटे क्यू ई
और पी डी बटे ओ डी बराबर पी एफ बटे एफ आर। जब ये आपका बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। तुलना इसीलिए होता है कि जब ये इसके बराबर है और यही बात इसके बराबर है तो ये दोनों ही बराबर होंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक ना। ये अभी देखिए मिला कुछ, यहाँ से आप सोचिए कहाँ कहाँ है कि पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब एक और त्रिभुज हमको दिख रहा है। अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज केवल हम देखें पी क्यू आर में, ये आपका एक नाम है ई एफ, तो ये जो मिला है इसी में दिख रहा है पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये दिख रहा है ना। तो अगर आप दूसरा प्रमेय ध्यान से सोचें, क्या कहता था कि अगर कोई भुजा दो अन्य भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है तो यह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होता है। दूसरा प्रमेय है कि अगर इनका अनुपात बराबर है तो ये भुजा इसके समांतर होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में जो कि पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये कैसे मिल गया हमको? इसको हमने ज्ञात किया है। इसको क्या रखेंगे? ज्ञात किया। जब ये भुजा का अनुपात बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं प्रमेय से ये जो ई एफ दिख रहा है इसके समांतर ई एफ समांतर क्यू आर, यही हमको सिद्ध करना था। आए बात समझ में? ये दो भुजा समांतर दिया है, इसी के अनुसार हमने दो समीकरण बनाया, फिर इसकी तुलना कर दिया तो ये अनुपात बराबर आ गया। तो इस अनुपात से इस त्रिभुज में हमको क्या मिला? ई एफ समांतर क्यू आर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना। छठवां क्वेश्चन देखिए। अभी जैसे पांचवा क्वेश्चन लगाए थे सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। देखिए दिया है कि क्रमशः ओ पी ओ क्यू ओ आर पर ए बी सी तीनों भुजा पर ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ये समांतर दिया गया है। तो हमको दर्शाना है कि बी सी ये रेखा भी इसके समांतर होगा। तो जो दिया है पहले वहाँ से हम कुछ रखा जाए, फिर वहाँ से मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम रखेंगे क्या दिया है। क्या गया है? दिया है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ये बात दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर। ठीक, चलिए प्रमाण में हल करें। आपको सबसे पहले ए बी समांतर पी क्यू दिया है, तो देखिए किस त्रिभुज में है? ए बी समांतर पी क्यू, तो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ओ पी क्यू। ठीक ना। हम रखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, हम त्रिभुज को यहाँ बनाएं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है ओ, ये पी, ये क्यू, ये आपका बी है और ये ए। देखिए ये त्रिभुज मैं निकाल के यहाँ रख दिया हूँ। तो क्वेश्चन दिया है कि ये इसके समांतर है, हम रखेंगे चूँकि ए बी समांतर पी क्यू, ये कैसे दिया है। अच्छा, इस त्रिभुज में ये इसके समांतर है तो क्या आप ये रख सकते हैं कि ओ बी बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। प्रमेय तो है ना, यदि ये इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। अब चाहे त्रिभुज उल्टा रहे, चाहे सीधा रहे, चाहे गिर जाए, तो इसका अनुपात तो आप रख ही सकते हैं। तो इसलिए हम रख सकते हैं प्रमेय से क्या रख सकते हैं? ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। समीकरण 1। इस समांतर दिया था तो यहाँ से आपको ये मिलना फिक्स ही है, आप जानते हैं, प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दूसरा रेखा क्या समांतर दिया है, वो किस त्रिभुज में है? दूसरा है ए सी समांतर पी आर।
ए सी समांतर पी आर, तो ये त्रिभुज ओ आर पी इसमें दिख रहा है, इसको हम ऐसे बना दें, ये देखिए ऐसे पी ओ आर, ये हो गया ए सी। यदि ये भुजा इसके समांतर है, जब समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा ही, तो हम रख सकते हैं किस त्रिभुज में, ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में चूंकि क्या है, ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर ये आपका दिया है, ठीक है। जब ये इसके समांतर दिया गया है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर लिख दें, इसलिए प्रमेय से हम लिख सकते हैं, प्रमेय से क्या होगा, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, समीकरण 2 क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए क्या मिल रहा है, इसमें देखिए कौन सा कुछ बराबर है, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, और ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी है, मतलब लेफ्ट साइड जब बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ये तो हमारा समीकरण को एक दूसरे से तुलना करने पर प्राप्त हो गया। अब इसके बारे में देखिए कहाँ कहाँ है, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अच्छा इस त्रिभुज में हम देखें, अगर ये ओ है, ये क्यू है, ये आर है और एक इसमें बी सी, तो अगर आपको ओ ए बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर मिले तो क्या आप इसके समांतर कह सकते हैं, कह देंगे। प्रमेय है हमारा दूसरा प्रमेय, तो आप रखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में चूँकि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ये कैसे हमने ज्ञात किया, जब ये बात आपका बराबर है तो इसलिए हम लिख सकते हैं प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ये भुजा इसके समांतर बी सी समांतर क्यू आर, ये बात हमको सिद्ध करना था। ये देखिए आपका आगे कितना आसान था क्वेश्चन, जैसे पांचवा है एकदम सेम ऐसे छठवां क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के समान है। आएगा समझ में। देखिए 7वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि प्रमेय 601 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो फिगर हमको बनाना पड़ेगा, बुक में है नहीं, तो एक त्रिभुज हम बना लें, इसका नाम क्या रख लें, ए बी सी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक भुजा के मध्यबिंदु, इस भुजा का मध्यबिंदु हम ले लें, इस मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर तो यहाँ से खींच नहीं सकते हैं, खींच सकते हैं, चाहे इसके समांतर खींचिए चाहे इसके समांतर खींचिए, तो हम इसके समांतर खींच दे रहे हैं। यहाँ से बी सी के समांतर एक रेखा हमने खींच दिया, क्या, डी ई, ये क्या है इसके समांतर। आएगा समझ में, एक भुजा के मध्य बिंदु डी से दूसरी भुजा बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया, क्या, डी ई, तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है कि ये जो ई है ए सी को समद्विभाजित करता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है। सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। चलिए लिखें, दिया है, क्या दिया गया है कि बिंदु डी जो है ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का क्या मतलब है, मध्य बिंदु का क्या मतलब है कि एकदम बीच में है, अर्थात ये आपका इसके बराबर होगा, ए डी बराबर क्या होगा, बी डी, अर्थात ए डी बराबर बी डी। मध्य बिंदु का मतलब यही है, तो बीच में है तो इधर आपका आधा आधा बराबर हो जाएगा। और क्या दिया, ये इसके समांतर दिया है और डी ई समांतर बी सी दिया गया है। चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको कि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य
बिंदु है। मध्य बिंदु सिद्ध करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको ए ई और ई सी बराबर पा जाएं, मतलब ए ई और ई सी बराबर ला दें, तो कह सकते हैं कि बिंदु ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। क्लियर। चलिए हल करते हैं प्रमाण से। तो सबसे पहले हम यही देखें, जब ये समांतर है तो हम इसमें प्रमेय रख सकते हैं कि नहीं, रख लेंगे। तो रखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि डी ई समांतर बी सी कैसे दिया है, इसलिए हम प्रमेय से क्या रख सकते हैं, प्रमेय से इनकी भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर रख सकते हैं। प्रमेय पहला है 6.1, जिसका प्रयोग हमको करना है क्या कि अगर ये इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसलिए प्रमेय से हम लिख देंगे ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। क्लियर। इतना तो मिल गया, समांतर दिया था। अच्छा, ये दिया है जो भुजा मध्यबिंदु दिया है डी, मध्यबिंदु का मतलब ए डी और बी डी क्या है, बराबर है। तो इसको थोड़ा हल कर लें हम। ए डी और बी डी एक दूसरे के बराबर है, तो ए डी बराबर बी डी, तो ए डी का स्थान हम बी डी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, बी डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। क्या ये इससे कैंसिल होकर यहाँ पे एक आ जाएगा, तो यहाँ बचा एक बराबर ए ई बटे ई सी। पक्षांतर करके इसका इधर गुणा हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, ई सी बराबर ए ई, ये इधर हो गया, तो ई सी बराबर ए ई आया। इसका मतलब अगर ए ई और ई सी बराबर है, ए ई और ई सी जब बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो ई है ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक ना। हम लिखेंगे चूँकि ए ई बराबर ई सी, इसलिए बिंदु ई जो है, बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। भाई जब ये आपका इसके बराबर हो जाएगा तो आप कहेंगे ये मध्य में है तभी तो ये इसके बराबर है, तो आपका बिंदु ई क्या हो जाएगा, ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। आया बात समझ में। ठीक।